सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदास का तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। एकः जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति ययः कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक लोक प्रचलित यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख प्रतीत होते हैं। एक लोक प्रचलित यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख प्रतीत होते हैं। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, किंतु यहाँ दूसरी विडंबना शंका यह उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो न अस्ति। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली भांति स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्यस्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालीन आसीत् कवि असौ। कुछ लोगों का मानना है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। कुछ लोगों का मानना है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीय आसीत्। कालिदास का वाल्मीकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। सः एव विक्रमादित्यस्य उपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत्। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया जिनके सभारत्नों में एक कालिदास थे। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीस्ताब्दः दात् प्राक् आसीत्। उसका राजा का स्थित काल ईसा पूर्व सन पहले था। उसके राजा की स्थिति काल ईसा पूर्व सन पहले था। सः एव स्थितिकालः कवे अपि सिद्ध्यति। वहीं उसी स्थिति काल से कवि सिद्ध होते हैं। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि न एकमत्यम् अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान् कवे अस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधितुं तत्परः भवन्ति। इस कवि की महिमा है कि सभी ही
उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे होते हैं। इस कवि की ही महिमा है कि सभी उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे होते हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीर उद्भवं तं मन्यते वंगवासिनाश्च वंगदेशीयम। कश्मीर में निवास करने वाले विद्वान कश्मीर में उत्पन्न हुआ उनको मानते हैं और बंगाल के निवासी बंगाल का मानते हैं। कश्मीर के निवासी विद्वान कश्मीर में उत्पन्न हुआ उनको मानते हैं, बंगाल के निवासी उनको बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावत् अन्यो अपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्ध जन्म आसीत्। समीक्षकों का दूसरा वर्ग जिसके मतानुसार कालिदास उज्जैन में उत्पन्न हुए थे। समीक्षकों का अन्य दूसरा वर्ग जिसके मतानुसार कालिदास उज्जैन में उत्पन्न हुए थे। उज्जयिनीं प्रति कवेः सतिशयः अनुराग एतन्मतं पुष्णाति। उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। देश कालाओ देव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो न लभ्यते। देश काल की तरह कालिदास के परिवार का भी स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त नहीं मिलता है। देश काल की तरह ही कालिदास के परिवार का भी स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। कालिदास देश काल की तरह कालिदास के वंश का भी स्पष्ट परिचय कहीं नहीं मिलता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन से ही अनुमान है कि उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन से ही यह अनुमान है कि उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। भावनया सह शिव अनुरक्तश्च आसीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता न आसीत्। भावना से वह शिव भक्त थे, तब भी उनकी धर्म भावना में संकीर्णता नहीं थी। भावना से वह शिव भक्त थे, तब भी उनके धर्म भावना में संकीर्णता न थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे सह रामं प्रति भक्ति भावनाम उदार मनसः प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना की उदारता को हृदय से प्रकट किया। शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना की उदारता को हृदय से प्रकट किया। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकार आच्छादनम् अस्ति।
कालिदास का जीवन वृत्त सब प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा है। कालिदास का जीवन वृत्त सब प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा है। तदूषिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसरा सन्ति किन्तु तां सर्वः ईर्ष्या कलुषकषायितचित्तानां कल्पना परोहा एव अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या के दूषित चित्त वालों के कल्पना बीज ही हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु वे सभी भाव से दूषित चित्त वाले की कल्पना के बीज ही हैं। अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति, इसलिए हमेशा चिंतनीय हैं। अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति, इसलिए हमेशा चिंतनीय है। नमः संस्कृताय।